Good morning everyone. Now today's topic of discussion is workflow of the process. Now up till now the things that we have discussed was whenever we want to develop a software, what are the different or what is the life cycle that we need to follow, and in the life cycle development of a software there were different phases. We were talking about the different phases. After that we discussed about the different artifact sets that we have to see when we are developing a software, but we have not up till now uh, have discussion regarding the internal activities that we have to follow when we are talking about a particular phase or when we are talking about a particular artifact sets. That is कि जैसे कि हम बात कर रहे थे कि या हमने एक एग्जांपल लिया था कि हम अगर हमारे घर को या किसी घर को बनाना चाहते हैं तो हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। हम आर्किटेक्ट के पास जाके एक प्रॉपर आर्किटेक्चर प्लान लेते हैं, फिर हम हमारे रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, फिर हम हमारे कंस्ट्रक्शन के बारे में हमने बात की थी, रिसोर्स कैसे शेयर होते हैं इसमें, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। पर अब तक हमने ये नहीं बात की थी कि जब हम किसी रूम के, क्योंकि हमारे घर में डिफरेंट रूम्स होते हैं या हम बोलेंगे डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स सेट्स होते हैं, पर इन आर्टिफैक्ट सेट्स पर्टिकुलर एक रूम को हम किस तरीके से इंटरनली कैसे काम किया जाता है, क्योंकि बेसिक चीज़ें तो सब में लगेगी। दैट इज़ बेसिक आर्टिफैक्ट सेट तो सब में लगने वाले हैं, सब रूम के डेवलपमेंट में लगने वाले हैं, पर एक रूम को डेवलप करने में इन आर्टिफैक्ट सेट्स को कैसे हम डेवलप करते हैं, उसके इंटरनल एलिमेंट्स को कैसे हम एक्टिविटीज़ को हम तैयार करते हैं, उसके ऊपर अभी तक हमने डिस्कशन नहीं किया था। तो ये जो पर्टिकुलर सेट को डेवलप करते हुए, एक आर्टिफैक्ट सेट को डेवलप करने के लिए जो प्रोसेस हमको फॉलो करनी है, दैट इज़ नथिंग बट दी सॉफ्टवेयर प्रोसेस वर्कफ्लो। So in general, if we want to define what is workflow, it is nothing but it is a mean or it's a thread of cohesive and sequential activities that we need to follow when we are going to develop a particular artifact। मतलब कि एक sequential step और या एक sequential वर्क जो हम फॉलो करते हैं किसी आर्टिफैक्ट को डेवलप करने के लिए, दैट इज़ नथिंग बट दी वर्कफ्लो। एक तरीके से हम देखते हैं कि काम कैसे चल रहा है एट अ वेरी स्मॉल लेवल। नाउ जैसे कि हमने इसके पहले भी बात की थी कि डिफरेंट फेजेस थे, फिर उसके बाद डिफरेंट सेट्स थे, उसी तरह जब हम एक किसी सॉफ्टवेयर प्रोसेस के काम को हम एग्जामिन करना चाहते हैं माइन्यूटली एट अ माइक्रो प्रोसेसर लेवल, देन again here also there are different levels. So while we are talking about software process workflow, there are 7 types of workflow that is going to monitor the different work at each and every level, or we can say at each and every phase. तो इसमें जो पहला जो वर्कफ्लो है वो है मैनेजमेंट वर्कफ्लो। तो मैनेजमेंट वर्कफ्लो का काम ये है कि ये जो हमने विजन या जो हमने काम सोचा था कि हमें करना है और जो हम प्रोसेसेस यूज़ कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट वर्कफ्लो ये चेक करता है, ये इसकी एक्टिविटीज़ इसके ऊपर काम करती है कि वो जो हमने बोला था टास्क वो सही ढंग से काम कर रहा है, और सही ढंग इन द सेंस कि जो हमने बोला था कि इस पर्टिकुलर क्वालिटी और इस पर्टिकुलर शेड्यूल में हमारा टास्क होगा, तो वो उसके ऊपर ध्यान रखता है। इसका काम ये है कि ये सारी एक्टिविटीज़ बराबर से हो रही है या नहीं। Now the second type of workflow is the environment workflow। तो environment workflow हम किसी भी फेज़ में बात करें, जैसे कि लाइफ साइकिल फेज़ में 4 फेज़ होते हैं, उसमें एनवायरनमेंट वर्कफ्लो का ये टास्क होगा कि यहाँ जो एक्टिविटीज़ होती है एनवायरनमेंट में, ये मतलब कि हम जो टास्क कंप्लीट करने वाला है या जो टास्क हम कर रहे हैं उसमें हम ऑटोमेशन कितने लेवल पे हो रहा है, और अगर हम ऑटोमेशन कर रहे हैं और डिफरेंट प्रोसेस को यहाँ काम करवा रहे हैं तो उसके मेंटेनेंस के ऊपर भी यहाँ ध्यान दिया जाता है। द थर्ड टाइप ऑफ वर्क फ्लो मतलब कि जो माइन्यूट काम
यहाँ हो रहा है वो रिक्वायरमेंट के ऊपर काम हो रहा है। यहाँ जो हमने प्रॉब्लम बताई थी कि हमें पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम के लिए हमें सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है, तो उसको एनालाइज करते हुए उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी हर एक फेज़ में, चारों फेज़ में, वो यहाँ फाइंड आउट होती है और उसी के ऊपर काम किया जाता है कि रिक्वायरमेंट अलग अलग फेजेस में कौन से क्या लगेगी। तो हमने इसके पहले रिक्वायरमेंट आर्टिफैक्ट के बारे में बात की थी, जहाँ हर एक फेज के रिक्वायरमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाता है, तो यहाँ उसके ऊपर काम किया जाता है। नाउ दी फोर्थ वर्क फ्लो इज़ द डिज़ाइन वर्क फ्लो, जो हमने बात की थी कि हमें पर्टिकुलर इस प्लानिंग के ऊपर हमें काम करना है। तो डिज़ाइन वर्क फ्लो एक तरीके से मॉड्यूल हर एक फेज़ का डिज़ाइन करता है और उससे रिलेटेड हर एक फेज़ का क्या आर्किटेक्चर होगा, उसमें कौन सी डिज़ाइन इस्तेमाल करनी है, मतलब कि कौन से मॉड्यूल्स हमें यूज़ करने हैं डिज़ाइन करने के लिए हर एक फेज़ के, उसके ऊपर यहाँ काम किया जाता है। नाउ द फिफ्थ टाइप ऑफ वर्कफ्लो इज़ द इम्प्लीमेंटेशन वर्कफ्लो, वेयर जो हमने डिज़ाइन बात की थी उसको एक्चुअल में प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करने का काम होता है, एंड दैट इज़ ऑल्सो एट ईच एंड एवरी फेज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो सारे हम वर्कफ्लोस बात कर रहे हैं वो हर एक फेज़ में लाइफ साइकिल के, दैट इज़ इंसेप्शन, एलोब्रेशन, कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिशन, हर एक फेज़ में इनका काम है। तो हर एक फेज़ में ये कैसे कोडिंग या प्रोग्रामिंग पे काम करेगा, कौन कौन से कंपोनेंट में काम करेगा, उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है इम्प्लीमेंटेशन वर्कफ्लो पे। उसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन वर्कफ्लो में हम ये भी ध्यान में रखते हैं कि जो आर्टिफैक्ट हमने बात की थी, इम्प्लीमेंटेशन आर्टिफैक्ट और डिप्लॉयमेंट आर्टिफैक्ट, उसके ऊपर भी यहाँ एट द माइन्यूट लेवल, एट द माइक्रो प्रोसेसर लेवल यहाँ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है। Now the next level of workflow or the sixth workflow is the assessment workflow. Assessment मतलब किसी चीज़ को measure करना। तो यहाँ जो processes हम follow कर रहे हैं हर एक phase में, हर एक छोटे छोटे modules। सो असेसमेंट वर्कफ्लो का ये काम होता है कि जो हमने बोला था कि पर्टिकुलर प्रोसेस छोटे छोटे हर एक फेज़ में काम कर रहे हैं, तो उसको एक तरीके से मेजर किया जाता है कि सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं, और उनकी क्वालिटी जो हमने फाइनल आउटपुट या फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी को जो के बारे में जो कहा था क्या उससे मैच हो रही है या नहीं, यही यहाँ असेसमेंट वर्कफ्लो में इसको चेक किया जाता है या इसके ऊपर हम काम करते हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। नाउ द लास्ट वर्कफ्लो इज़ द डिप्लॉयमेंट वर्कफ्लो, जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट कैसे हम ट्रांजिट करें इनटू डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट प्रोडक्ट में, उसके ऊपर यहाँ काम किया जाता है एट दी डिप्लॉयमेंट वर्कफ्लो। नाउ इन दिस डायग्राम यू कैन सी कि यहाँ जो हमने 7 बात की थी, 7 वर्कफ्लो की, वो हर एक लाइफ साइकिल के फेज़ में किस तरीके से काम करते हैं। तो अगर हम देखें मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट जो वर्कफ्लो है कि वो जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है ईच एंड एवरी फेज़ ऑफ द लाइफ साइकिल। तो आप देख सकते हैं इटरेटिवली हम बोले यहाँ अगर डायग्राम को देखते हुए कि इंसेप्शन फेज़ में उसको 2 बार इटरेशन मतलब कि सेम टास्क को हम बार बार परफॉर्म करें इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द पर्टिकुलर फेज़ हम यहाँ बात कर सकते हैं। तो आप मैनेजमेंट वर्कफ्लो को देखिए, इंसेप्शन में इसको 2 बार इटरेटिवली काम करना पड़ रहा है। एलाब्रेशन फेज़, क्योंकि ये दोनों फेजेस एक तरीके से थ्योरेटिकल फेज़ है, यहाँ डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है, तो यहाँ हमको इटरेटिव मतलब कंसेप्ट क्लियर करने हैं। फिर हम देखिए कि मैनेजमेंट वर्कफ्लो कंस्ट्रक्शन फेज़ में हम देखें यहाँ इसका इटरेशन बार बार चल रहा है, क्योंकि हमें उस प्रोडक्ट का कंस्ट्रक्शन, उसका कंसेप्ट एक तरीके से पूरी तरीके से क्लियर करना है। यहाँ एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन में ही हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी यहाँ हम बोलेंगे कि वर्किंग फिक्स हो जाती है। तो इसी तरह एनवायरनमेंट, अगर हम देखें एनवायरनमेंट वर्कफ्लो, क्योंकि ये ऑटोमेशन पे काम करता है और प्रोसेस
को इम्प्रूव करने का काम करता है। तो इनका काम इंसेप्शन और एलाबोरेशन फेज में है, क्योंकि यहाँ जो ऑटोमेशन वाले एलिमेंट्स हमको इंक्लूड करने पड़ेंगे वो इन दोनों फेजेस में ही इंक्लूड करने पड़ेंगे। देन रिक्वायरमेंट वर्कफ्लो के बारे में बात करें तो अगेन अगर हम चारों फेजेस में देखें तो चारों फेजेस में से फर्स्ट 2 फेजेस में हमें फाइंड आउट करना है कि क्या रिक्वायरमेंट है हमारे सोल्यूशन जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के हिसाब से। और नेक्स्ट जो है 4th वाला डिज़ाइन वर्क फ्लो है हमारा, क्योंकि यहाँ डिज़ाइनिंग हमारा मॉड्यूल कैसा होगा, हर एक फेज़ में कैसे पार्ट काम करेगा, उसकी इंटरनल एक्टिविटीज़ कितनी लेवल में इंटरनली सब डिवीज़न होंगे, इन सारा का काम मेनली फर्स्ट 3 फेजेस में है। ट्रांजिशन फेज में एक्चुअल में हम प्रोडक्ट को कैसे डिप्लॉय करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो डिज़ाइन वर्कफ्लो का बेसिक काम फर्स्ट 3 फेजेस में है। देन नेक्स्ट इफ़ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट वर्कफ्लो दैट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन, एक्चुअल कोडिंग एंड कन्वर्टिंग द प्रोडक्ट इज़ डन हियर। सो जो एक्टिविटीज़ जो है माइन्यूटली जो जहाँ काम करना है वो है कंस्ट्रक्शन लेवल में और ट्रांजिशन लेवल में, क्योंकि फर्स्ट 2 फेजेस जो है इंसेप्शन एंड एलाबोरेशन वो बात करते हैं एक theoretical concept. Actual implementation coding part is done in the construction phase. Here also if you can see that in this diagram there are 4 block in the construction phase, so that represents the iterative part, because we have to correct the, because जैसे कई बार हमने देखा है कि हम कोई चीज़ बनाते हैं या बुक्स जो आती है वो पहले वर्जन में आती है, दूसरे वर्जन में आती है, एंड सो ऑन द वर्जन गेट अपडेटेड. नाउ द रीज़न behind the updation of the version is that a new concept or new things are being included. So इसलिए iteration जब हम बात करते हैं तो हर एक iteration में नई चीज़ या नए changes आते हैं और final जो iteration होता है वो हमें एक नए तरीके से बहुत अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट देता है. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट दी 6th वर्कफ्लो दैट इज़ दी असेसमेंट. सो असेसमेंट में हम एक तरीके से उसको चेक करते हैं कि सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं. तो इसका काम एलाबोरेशन से स्टार्ट होते हुए कंस्ट्रक्शन पे हाई लेवल पे होता है इसकी वर्किंग, और ट्रांजिशन फेज में भी, क्योंकि हमें डिप्लॉय करना